Yes, good morning students. Now we will do question number 1, exercise 6.5. Question number 1, third part we were doing. Third part कर रहे थे हम. Third part was minus fx is equals to minus x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस का 10. देखिए हमारा वही वाली बात थी. अब सपोज करिए x माइनस 1 है का होल स्क्वायर है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अब माइनस अगर आप यहाँ यूज करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा. इसको ये फंक्शन बनाना है अपने को, तो इसमें 10 ऐड कर दीजिए दोनों साइड. अब आप देखिए इस फंक्शन की वैल्यू 10 और 10 से कम होगी, इक्वल्स टू 10 एंड लेस देन 10, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको पता लग गई. तो आपका फंक्शन है ये fx, इसकी वैल्यू क्या हो गई 10 से कम या 10, यानी मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या हो गया आपका, मैक्सिमम वैल्यू इज 10. आपका क्वेश्चन भी यही है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज. ठीक है. आपका फोर्थ पार्ट है fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब. आपने डिफरेंशिएट किया f डैश एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर. मैं दोनों वो मेथड एक साथ पैरेलल में चला रहा हूं, जो अच्छा लगे उसी से कर लीजिएगा. आपने अब इसको 0 के इक्वल लिखा तो आप जानोगे ये 0 ही हो जाएगा. आपने f डबल डैश एक्स किया, ये 6x. अब ऐसी कंडीशन अगर बन जाए, यहाँ x आ गया, अब ना आपका कोई यहाँ पे पॉजिटिव ना वैल्यू ना नेगेटिव वैल्यू, तो इस वाले केस में क्या बोलेंगे फिर आप, नाइदर मैक्सिमा, इसकी ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है नॉर मिनिमम. ठीक है, दोनों बात क्लियर होगी. प्लीज नोट डाउन दिस. देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2. थोड़ा अलग है, इसमें हमारा मॉडुलस यूज होगा, तो प्लीज नोट डाउन. मॉडुलस फंक्शन में आपने देखा होगा ज्यादातर ग्राफ वी शेप के बनते हैं मॉडुलस में. अब ये हमारा मेथड एप्लीकेशन और डेरिवेटिव किसी का ग्राफ नहीं बना सके तो हम इस मेथड से कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, उसका फर्स्ट पार्ट है fx इक्वल्स टू x प्लस 2 माइनस 1. देखिएगा मॉडुलस फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी. x प्लस 2 क्या होगा आपका 0 या 0 से बड़ा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r. ठीक है. अब अगर ये 0 से बड़ी होगी, इसको यही फंक्शन अगर आपको बनाना है तो x प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 0 माइनस 1, यानी आपका ये फंक्शन हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1. योर क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. अगेन वही है, यानी फंक्शन की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, -1 या -1 से बड़ी, यानी -1, यानी इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं, इसकी मिनिमम वैल्यू आपको पता लग गई है. ठीक है ना. इस फंक्शन की क्या है सारी की f, यानी ये फंक्शन है fx दैट डजंट कंटेन, इसकी कोई भी क्या है मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, एज अ मैक्सिमम वैल्यू. अब आपको इसको वैल्यू का तो हो गया कि -1 इसकी मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी नहीं. अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आए वैल्यू, तो आपको मालूम है इससे जो मॉडुलस के बीच में ये जो x प्लस 2 है इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, s इक्वल्स टू हो गया -2. अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो आप देखिएगा इसका ग्राफ जो है ये -1 है, ये -2, तो ये पॉइंट कुछ ऐसा बनेगा, ये वी शेप का. अगर आपसे इससे मिनिमम वैल्यू इसकी पूछी जाए, आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो वो नहीं मिल सकती आपको. ठीक है ना. इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको इससे पूछा जाए पॉइंट कौन सा है, तो x इक्वल्स टू -2 और -2 पे आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो वो मिल जाएगी. आप इस फंक्शन में आप आपका वैल्यू डाल दीजिएगा, तो -2 प्लस 2 माइनस का 1, तो ये आ गई आपकी, तो वैल्यू होगी -1, मैं आपकी मिनिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू इसकी डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये -2 पॉइंट हो गया और इसकी वैल्यू हो गई जो आपकी क्या हो गई -1. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू -2 इज -1. ऐसे हमारा सेकंड पार्ट है इसका, ऐसे हमारा इसका क्या है सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट में भी वही मॉडुलस फंक्शन है आपका, gx है, gx इक्वल्स टू माइनस मॉडुलस x प्लस 1 और प्लस का 3. अब देखिएगा आप इस वाले क्वेश्चन में
आपका ये जो फंक्शन है इसकी ये वैल्यू है, आपका मॉडुलस तो 0 से बड़ा था लेकिन माइनस लगाने से ये 0 या 0 से छोटा हो जाएगा। ये फंक्शन बनाने के लिए आपने क्या किया, इसमें 3 है तो यहाँ पे 3 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ भी 0 + 3 हो गया। यानी ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 या 3 से छोटा। समझ गया आप? यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको 3 से छोटा, यानी ये 3, यानी ये फिक्स है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई आपकी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आ गई भाई, 3 से ऊपर तो जाएगा नहीं, 3 से छोटा है तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 3। अब आपको इसका फंक्शन का कोई नो मिनिमम वैल्यू, उसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है। अगर आप इसको जानना है भी पॉइंट मैक्सिमम हुआ तो इसको आप वैल्यू को यहां रख सकते हैं, यहां से आप इसका, तो मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट, 3। थर्ड क्वेश्चन है हमारा साइन का फंक्शन। प्लीज नोट डाउन दिस। सॉरी, हमारा थर्ड पार्ट है हमारा साइन फंक्शन, राइट। इजी है, थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखना है इसमें, आराम से हो जाते हैं सब। थर्ड पार्ट, थर्ड इज व्हाट, hx इक्वल्स टू फंक्शन hx sin 2x + 5। अब देखिए आपको याद होना चाहिए इसकी वैल्यू, आपको पता है साइन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है। तो sin 2x ये सर 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा, ये पता है आपको। इसकी जो हमारी रेंज चलती है वो डोमेन जो -1 से 1 तक का चलता है। आपको ये फंक्शन बनाना है तो -1 में +5 ऐड कर दीजिए, sin 2x इसमें 5 ऐड कर दीजिए, ये 4 हो गया, ये आपका फंक्शन हो गया, और ये 6 हो गया। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 हो गई फंक्शन की। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया आपका, 6, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई आपकी, इसकी मिनिमम वैल्यू आपका हो गया 4, राइट। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है आपका लीनियर। देखिए अब लीनियर वाले केस में क्या होता है, अब लीनियर वाले केस में क्या है, जैसे आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह का बन जाएगा। अब इसमें ना तो मैक्सिमम मालूम ना मिनिमम मालूम आपको, क्योंकि आप इसको h' करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, h" करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो उस वाले केस में भी आप देख लीजिए, अगर इसका डबल करा डिफरेंशिएट सेकंड टाइम तो 0, तो नाइदर, अब इसका देखिए लीनियर का है, लीनियर में ग्राफ आप पॉइंट रखते जाइए, ना तो इसका मैक्सिमम ना इसका मिनिमम, तो नाइदर मैक्सिमम एंड नॉट मिनिमम। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट पार्ट, your function is given f(x) equals to x²। question is what, find the local maxima and local minima। local maxima local minima की बात हुई थी, मैंने आपको बताया, माने ये इस तरह के कुछ चल रहे हैं, तो ये आपका एक, इसमें पर्टिकुलर इंटरवल होता है, उसके बीच को चेक किया जाता है। मिनिमा तो यहां भी है, मिनिमा यहां भी है, मिनिमा आपका सपोज करें यहां भी है, मैक्सिमा यहां भी है, मैक्सिमा आपका मान लीजिए यहां बना दिया मैंने, यहां भी है। तो ये अगर पर्टिकुलर इंटरवल की बात करें तो देखो मिनिमा तो बहुत सारे हैं, तो एब्सोल्यूट तो हमारे इंटरवल के बीच की बात होती है, तो यहां से यहां तक में भाई ये मिनिमा है, यहां से यहां ये मैक्सिमा है। तो आपसे बोल रहे हैं फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। फंक्शन गिवन है आपको, अब फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, f' इक्वल्स टू हो गया 2x। आपको देखिएगा ये एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। आपने इसको 0 के इक्वेट किया, 0 पे इक्वेट किया तो आपको मालूम है ये 0 तो 2x इक्वल्स टू 0, तो x क्या आ गया आपका 0 आ गया। x इक्वल्स टू 0, इसमें एक ही पॉइंट रहे, x इक्वल्स टू 0 इज ओनली द क्रिटिकल पॉइंट, एक ही पॉइंट आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब जब एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया, आपका मालूम है पॉइंट ऑफ लोकल, अब एक ही इसके लिए लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकता है इसके लिए, तो आपने क्या करना है, इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर देना है। इसका क्या कर देना है, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर देना है, क्योंकि अब जो क्रिटिकल पॉइंट एक आता है, या तो उससे छोटा लो या उससे बड़ा लो, या फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो आपने अगेन डिफरेंशिएट किया, f" इक्वल्स टू क्या आ गया 2 आ गया। अब देखिए x इक्वल्स टू 0 पे आप ये जो x इक्वल्स टू है 0, इसकी वैल्यू को यहां डाल दीजिए, f"x आपने 0 पुट किया तब भी ये वैल्यू क्या आई 2, और 2 किससे बड़ा है 0 से, जो कि पॉजिटिव है। हम तो ये जानते हैं क्या है, पॉजिटिव है।
तो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहां पे किया आपने, x इक्वल्स टू 0, तो इज ए लोकल, पॉजिटिव आ गया तो क्या बोलेंगे आप, मिनिमम। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी इसकी, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f एट x इक्वल्स टू 0 इज व्हाट, आप अगर 0 पुट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, तो इज 0। ठीक है, एक पार्ट और करते हैं इसको समझने के लिए, प्लीज नोट डाउन दिस। एक पार्ट और करते हैं। देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आपको क्लियर हो जाता है कि वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम। आपको बताया था मैंने एक वीडियो, अभी से जस्ट पहले वाले वीडियो में। सेकंड फंक्शन है आपका, सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, gx इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 3x। ठीक है, एक्स क्यू माइनस 3x आपको गिवन है, आपने g डैश डिफरेंशिएट कर दीजिए सीधा, 3x स्क्वायर माइनस का 3, आपको मालूम है g डबल डैश x कर दीजिए, ये कर दिया, 3 2 जा 6x। इस g डैश x को क्या करेंगे आप, 0 के इक्वेट करेंगे। जैसे आप इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 किसके इक्वल, 0, ये 3, तो x स्क्वायर क्या आ गया 1, और x क्या हो गया प्लस माइनस 1। 2 पॉइंट आ गए आपके पास। अब कितने पॉइंट आ गए, एक पॉइंट आ गया x इक्वल्स टू 1 और एक दूसरा आ गया x इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 पे g डबल डैश x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, जो कि एक पॉजिटिव है, और x इक्वल्स टू माइनस 1 पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप x इक्वल्स टू माइनस 1 अगर आप इसमें पुट करेंगे तो g डबल डैश x माइनस 1 पे क्या आ जाएगी, माइनस 6, जो कि नेगेटिव है। अब देखिए ये 6 आ गया आपका, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया तो आप क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा, क्या बोलेंगे, यानी इसका नेचर पता लग गया, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा मालूम पड़ गया, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू, तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी आप, तो फंक्शन जो है उसमें आप क्या कर देंगे, ये 1 को यहां पुट कर दीजिए, g1, तो यानी 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, यानी 1 माइनस 3, यानी लोकल मिनिमम, और मिनिमम लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो गई इसकी, माइनस का 2। ऐसे इस पे आ जाइए आप, आपको ये पता लग गया ये माइनस का आया है, तो यानी लोकल मैक्सिमा, ये क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा वैल्यू क्या, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, तो आप क्या करेंगे, ये माइनस 1 को कहां पुट कर देंगे, g में, माइनस 1 मेन फंक्शन में, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 3, तो कितना आ गया आपका सर, 2। तो लोकल मैक्सिमा आ गया, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई, लोकल मिनिमा आ गया, लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई आपकी। तो हमारा ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से ये ऐसे कर देते